नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। जैसा कि आपको अवगत है, निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज चल रहे हैं। पिछले साल अर्थात 2021 में आपने कोर्स नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट किए। इसी तरह से आपको जनवरी माह में कोर्स नंबर 7 और कोर्स नंबर 8 को कंप्लीट करना है। इन दोनों कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। आज की इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN कोर्स नंबर 8 सीखने का आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इससे पहले मैं कोर्स नंबर 7 की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने को कोर्स नंबर 7 की वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करके कोर्स नंबर 7 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने आकलन प्रश्नोत्तरी के तीनों अटेम्प्ट नंबर 1, अटेम्प्ट नंबर 2 और अटेम्प्ट नंबर 3 कुल मिलाकर लगभग 40 प्रश्न लिए हैं। क्योंकि आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे और ये जरूरी नहीं जो प्रश्न 20 मेरे सामने आए आपके सामने भी वही 20 प्रश्न आए, इसलिए मुझे तीनों अटेम्प्ट के प्रश्नों को सम्मिलित करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इन 40 प्रश्नों में से आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे और आप आसानी से 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। ये वीडियो सभी राज्य के हिंदी मीडियम के शिक्षकों के लिए है। जल्द ही मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी बनाऊंगा और इसके साथ साथ दोनों मॉड्यूल कोर्स नंबर 7 और कोर्स नंबर 8 की गतिविधि की वीडियो के लिंक भी मैं जल्द ही बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे क्लिक करके आप गतिविधि को भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, कोर्स नंबर 7 और कोर्स नंबर 8 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो आप सर्च करेंगे दीक्षा में तो आपको सीखने का आकलन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का लिंक आता है। बाकी राज्य के शिक्षक साथी अपने राज्य के लिंक को ही टच करें या सीखने का आकलन टाइप करके अपने राज्य के कोर्स को ही कंप्लीट करें। कुछ शिक्षक साथी इसी लिंक से कर देते हैं अन्य राज्य के। आपको केवल अपने राज्य का करना है, प्रश्न सब में सेम होंगे। तो जैसे ही आप कोर्स नंबर 8 स्टार्ट करेंगे तो सबसे बाद में आपको आकलन की प्रश्नोत्तरी मिलेगी। इसमें आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि जो प्रश्न मेरे सामने 1, 2, 3, 4 क्रम पे आए वो आपके सामने आए। आपके ऑप्शन भी चेंज होते हैं, इसलिए प्रश्नों को पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए। सामग्री को संभालना, संगीत की समझ, लय कौशल, संज्ञानात्मक विकास। सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है जांच सूची, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल। सही आंसर होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। नेक्स्ट प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संज्ञा ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। 4 ऑप्शन दिए गए। सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, घसीटा मारना या काटा पीटी योग्यताएं, लेखन कौशल या रंग भरने की योग्यता। तो सही आंसर होगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। FLN कार्यक्रम के लिए संसाधन एकत्र करना, FLN कार्यक्रम के लिए गतिविधि क्षेत्रों का निर्माण, बच्चों के क्षेत्र भ्रमण के नियोजन, विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। तो सही आंसर होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जांच सूची, रेटिंग स्केल, साथी शिक्षक से बात करना, वृत्तांत अभिलेख। तो सही आंसर होगा साथी शिक्षक से बात करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन फिल इन द ब्लैंक सुनिश्चित करके दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है।
DIY खिलौने, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं, अनेक हस्तकौशलीय वस्तुओं की उपलब्धता, घेरा समय की व्यवस्था। तो सही आंसर होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी की पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की फिल इन द ब्लैंक्स में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। 4 ऑप्शन है, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत गिनने का कौशल, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत समस्या समाधान, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत नमूने बनाना, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। सही आंसर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी सृजनात्मकता, बुनियादी संप्रेषण और बुनियादी श्रवण। सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गणितीय शब्दावली का प्रयोग करना, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, कक्षा गतिविधियों के समय निर्देशों का पालन करना, कहानी सुनना और कहानी के बारे में बात करना। तो सही आंसर होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। गतिविधि वर्कशीट, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों, खेल, खिलौने और खेल, बाल साहित्य। तो सही आंसर होगा खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने, खेल। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक, चुनौतीपूर्ण और भ्रामक, जटिल एवं भ्रामक, मजेदार। तो सही आंसर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा प्रगतिशील स्वरूप का, भविष्यवादी स्वरूप का, सृजनात्मक स्वरूप का या समग्र स्वरूप का। तो सही आंसर होगा समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, गतिविधि में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री, 460 डिग्री, 560 डिग्री या 260 डिग्री। तो सही आंसर होगा 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए, केवल प्री स्कूल शिक्षकों को, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को, प्री स्कूल और केवल ग्रेड 1 के शिक्षकों को, प्री स्कूल और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षकों को। तो सही आंसर होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के प्रदर्शन के बारे में चिंतन और अभिभावकों से बातचीत, चिंतन और सभी कार्यों के नमूनों को पोर्टफोलियो में रखना, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास, चिंतन और बच्चों से उनके प्रदर्शन के बारे में बातचीत। सही आंसर होगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के अवसर, आकलन की कसौटी, आकलन के लिए आंकड़ा, पूरा किए जाने के लिए कार्य का विवरण। तो सही आंसर होगा एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। इसका सही आंसर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। इसका आपको सही टिक करना है क्योंकि ठोस सूचना सभी ऑप्शन 1 से हैं, लेकिन सबसे लास्ट में इसमें ठोस सूचना प्रदान करना, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को क्या कहा जाता है? उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रगति रिपोर्ट, कला फोल्डर या पोर्टफोलियो। तो सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट प्रश्न है,
कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता? ब्लॉक बिल्डिंग, लेखन क्षेत्र, पुस्तक निर्माण क्षेत्र, पठन या पुस्तक क्षेत्र। सही आंसर होगा ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए? प्रत्येक लड़की के सीखने, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के सीखने, प्रत्येक बच्चे के सीखने या सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। तो सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन फिल इन द ब्लैंक सुनिश्चित करने में सहायता करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान, FLN में समस्या क्षेत्र, बच्चों के सृजनात्मक कौशल, FLN में कमजोर क्षेत्र। तो सही आंसर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है समग्र और त्रिआयामी, समग्र और एकल आयामी, समग्र और द्विआयामी, समग्र और बहुआयामी। तो सही आंसर होगा समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा देते हैं। संख्या ज्ञान कौशलों, लेखन कौशलों, भावात्मक विकास, भाषा और संप्रेषण कौशलों। तो सही आंसर होगा भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए? सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के सीखने के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए या प्रत्येक लड़की के सीखने के लिए। तो सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता? छोटे खिलौने जैसे कार, ट्रक, पशु, मनुष्य आकृतियां, डोरी और मोती, जोड़ तोड़ वाली वस्तुएं, छोटे खिलौने, पेंट और ब्रश, पहेलियां, मिलान कार्ड्स, लेसिंग कार्ड्स। तो सही आंसर होगा पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? फोटोग्राफ, ड्राइंग, कार्यपत्रिका या कक्षा में उत्तर देना। तो सही आंसर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, पीसी कार्ड घर और स्कूल के बच्चे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिए नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। बच्चों की समग्र शिक्षा में सरपंच और समुदाय के साथ, मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलता हूं, इसका सही आंसर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों, परिवारों को सक्रिय सहयोगी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होगा? 3 से 8 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या 3 से 5 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा? तो इसका सही आंसर होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। उसके बाद अगला प्रश्न है, किए गए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है शैक्षणिक वर्ष के अंत में, प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर, 6 महीने के पश्चात या उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो सही आंसर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? देखभाल केंद्र, सीखने के गतिविधि केंद्र, अध्ययन केंद्र या संगीत केंद्र। तो सही आंसर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और फिल इन द ब्लैंक्स का अभिन्न हिस्सा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समूह गतिविधियां, घर पर सीखना, बच्चों का प्रदर्शन, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। तो सही आंसर होगा पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 3 से 11 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। तो सही आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। उसके बाद खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है? इसका आपको आंसर बिल्कुल सही तरीके से देना है क्योंकि सभी ऑप्शन सेम है, थोड़ा ही फर्क है। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूं, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान
करने में सहायता देना। तो इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन में एक ही डिफरेंस नजर आएगा, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तक, क्योंकि सभी में किसी में आपको कुछ किसी तरह की पुस्तक है, इसमें उच्च श्रेणी की, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हमारा होगा 21वीं सदी कौशल, जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है शिक्षकों को आदर्श साक्षर ओब्लिक गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। शिक्षक डायरी लिखते समय, घर के लिए काम सौंपते समय, अभिभावकों से बातचीत करते समय या गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो सही आंसर होगा गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तु को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की फिल इन द ब्लैंक्स में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। बुनियादी साक्षरता, बुनियादी संख्या ज्ञान, सामाजिक भावात्मक विकास, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो सही आंसर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा किसी भिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आता है, यदि बच्चा सहज नहीं है, यदि बच्चा हिंदी बोलता है, यदि बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो सही आंसर है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न है आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षक बच्चों से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है। तो शिक्षक फिल इन द ब्लैंक्स में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए बुनियादी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी संख्या ज्ञान और बुनियादी EVS। तो सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न इस तरह से टोटल हमने 20 प्रश्न किए। वैसे मैंने इसमें 40 प्रश्न लिए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इन 40 प्रश्न में ही से ही आपके सामने प्रथम अटेम्प्ट में 20 प्रश्न आ जाएंगे। तो साथियों ये हमारी मॉड्यूल नंबर 8 की आकलन की प्रश्नोत्तरी हुई। इसके साथ साथ मॉड्यूल नंबर 7 की आकलन की प्रश्नोत्तरी की वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉड्यूल 7 की आकलन की प्रश्नोत्तरी का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप मॉड्यूल 7 की आकलन की प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जल्द ही आज शाम तक मैं इनकी सभी गतिविधियों के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उन पे क्लिक करके आप दोनों कोर्सेज को 31 जनवरी से पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। जैसे ही हम टोटल क्वेश्चन करते हैं 20 और सबमिट करते हैं तो आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाता है। तो साथियों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस भी कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।